तेजस्वी भव बिहार, नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बात। एनडीए में अभी कई टुकड़े होंगे, याद करिएगा। भाजपा कभी भी जनता दल यू के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। सम्राट चौधरी को भी बिहार के राजनीति कोई पात्र है? रद्दी माल नीतीश कुमार को कहा, रद्दी माल जाकर के खा रहे हैं। पगड़ी को गिरवी रख दिया रद्दी माल के सामने। उनके पिताजी ने कहा कि देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अभी कसीदा पड़ रहा है। हमारे कुनवीर की एका ने जदयू का जायका ही बिगाड़ दिया है। एनडीए का 5 से 25 नहीं चाहिए नीतीश। चारों तरफ है चिकार, गोलियों की बौछार, भ्रष्टाचार का अंबार, भाड़ में जाए इसी सरकार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बात तेजस्वी यादव से हो चुकी है। सब कुछ फाइनल हो चुका है। इस बात की जानकारी पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान दी और दूसरी तरफ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। महागठबंधन का इंडिया ब्लॉक का कुंभा बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिहार में चुनाव है, अब पशुपति कुमार पारस की भी एंट्री होने वाली है, और सीट शेयरिंग फिर कैसे करेंगे? एक ही संकल्प है बिहार में, तेजस्वी भव बिहार, नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बात। ये अंदाजा लब्बो लबाब हर पॉलिटिकल पार्टियों को है। हमारे कुनबे में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, विकसित बिहार, किसान, गांव, मजदूर, सबकी उन्नति और खुशहाली का रोड मैप है। युवा प्रदेश है, युवाओं का, महिलाओं का, सबका ख्याल किया गया। पारस आ रहे साथ तो पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है अपनी बात, तो दो शीर्ष नेतृत्व के बीच में क्या बात हुआ, तो उसका तो साझा आप लोगों को उन्होंने किया ही है। महागठबंधन में वेलकम के लिए तैयार है ना? जब वो बात हुई है, उन बातों का खुलासा उन्होंने स्वयं ही किया है, तो इसमें ना का कहाँ सवाल खड़ा होता है? जिस तरीके से महागठबंधन का कुंभा बढ़ रहा है, शक्ति जी, सीट शेयरिंग का मसला आपको नहीं लग रहा? फिर अभी और देखते जाइए। एनडीए में अभी कई टुकड़े होंगे, याद करिएगा। भाजपा कभी भी जनता दल यू के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, और लड़ेगी तो अपने हिसाब से लड़ेगी। मेरा मत साफ है कि मताधिकार का जो कटौती करने का बीड़ा ठाना है नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को एलिमिनेट करने का एक माध्यम है। बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता हुआ कदम है। ये बात जदयू खेमे में बड़ी तेजी से तैयारी हुई है और सन्नाटा सा छा गया है। उनके चेहरे पे मुस्कान आए, इसके लिए फोटो लगा दिया ले जाकर। जदयू पर पहले कब्जा कर लिया, भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री जी का फोटो चिपका दिया पहले। बीजेपी में भी तो जदयू तो लगेगा नहीं। बड़ी निहोरा किया नीतीश कुमार के चारों जो कंधाधारी हैं, वो जाकर के निहोरा किया। इस बात की जानकारी अरे पता चल गया, रात में 12 बजे रात में पता चल गया कि निहोरा जाके किया। जब निहोरा जाके किया, विनय किया, आग्रह किया, विनती किया, गोड़ पकड़ा, तब विचार हुआ भाजपा में कि फोटो तो है। किसका किसने गोड़ पकड़ा? अरे ऐसे फोटो रहे चाहे ऐसे फोटो रहे, फोटो टांग दिया जाए। किसका किसने गोड़ पकड़ा? इतना दिन तक साथ रहे, इसलिए फोटो टांग दो। किसका किसने गोड़ पकड़ा? आप कह रहे हैं चारों कंधाधारी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपको जानकारी इस बात का नहीं है? कैसे आप इस बातों को आप भूल गए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर सवाल है बिहार की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी को अकेले हैसियत तो कुछ करने का नहीं है। एक नेता तो पैदा किया नहीं, खाली गरिहंड पैदा किया है। जो गरिहंड पैदा किया है, तो चेहरा कहाँ कबूल है बिहार की जनता को? एक को चेहरा कबूल है? सब बैकडोरियन सब है। एको को चेहरा कबूल तो बता दीजिए। सम्राट चौधरी का गाड़ी घूम रहा है।
सम्राट चौधरी कोई भी बिहार के राजनीति कोई पात्र हैं? रद्दी माल नीतीश कुमार को कहा, रद्दी माल जा करके खा रहे हैं, पगड़ी को गिरवी रख दिया रद्दी माल के सामने। उनके पिताजी ने कहा कि देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अभी कसीदा पढ़ रहे हैं। पूछना चाहिए ना। अच्छा, आप लोगों का कुंभा जिस तरीके से बढ़ रहा है, आपको नहीं लग रहा 2020 वाली तस्वीरें दोहराएगी मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुनवा पार्टी का नहीं सिर्फ बढ़ रहा है, बिहार की आवाम गुलबंद हो चुकी है। कहीं 2020 वाली तस्वीरें दोहरा गई तो मुकेश सहनी भाग गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ गए। आपको वहम के शिकार बहुत मामले में होते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल है, हर चीज़ों को जानती है, हर परिस्थितियों को जानती है। हमारे कुनबे की एका ने जदयू का जायका ही बिगाड़ दिया है और एनडीए का, दोनों का। आपको पता नहीं है ये बात का क्या? अच्छा, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चिराग पासवान खुद को दलित का नेता बता रहे हैं, वही तो इशारा हम पहले किया। अब सवाल उठ रहा है कि वो वर्ग अब जाएगा पारस जी के साथ। पारस जी का बड़ा कुनबा है, इधर न जाएगा। 24/7 उपलब्ध रहते हैं। अब वो सब इधर आ रहा है भोटवा। चिराग खुद को दलितों का नेता बता रहे हैं, बोल रहे हैं तो मान रहा है मांझी जी? मांझी जी मानने से इनकार कर रहे हैं। दलित नेता कहने पर वही उखड़ जाते हैं। मांझी जी ने तो कई बार खरी खोटी सुना दी। लग रहा है आगे परिस्थितियां बिगड़ेगी एनडीए में हालत बहुत खराब है। सब 20-25 सीट जीत जाए बहुत है। 20-25 सीट हम बता रहे हैं, बहुत है। इन लोग की हालत बहुत खराब होने वाली है। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा एनडीए लगा। 5 से 25 नहीं चाहिए नीतीश। चारों तरफ है चिकार, गोलियों की बौछार, भ्रष्टाचार का अंबार, भाड़ में जाए इसी सरकार। एक वीडियो बनाया गया है लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के शासनकाल का, गांव कस्बों में दिखाया। मुद्दे की बात होगी। हमने कहा कि मुद्दों की बात होगी। इन लोग लाख प्रयत्न करें, इन लोग का कुछ चलने वाला नहीं है। 2 ही आदमी तो चला ही रहा है देश को, दोनों गुजरात के लोग हैं। गांव कस्बों में वीडियो दिखाया जा रहा है। अरे सब फोड़ फाड़ देगा। पूछा कि 20 सालों तो कहने की थोड़ा दिलियों का है लगी। हमारे इलाका में तो पूछ रहा है। आपके इलाके में पूछ रहा है। हमारे इलाके में तो गजब स्थिति है। कोई मच्छिन व्यक्ति फटा हुआ कपड़ा और माथा उजराए हुए निकलता है, लेटाल पटाल, तो पूछता है नीतीश कुमार जा रहे हैं। ये परसेप्शन बन गया। अब समझना पड़ेगा आपको। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।